रफ्तार से खबरें देखेंगे, लेकिन उससे पहले मरुधरा में आज क्या कोरोना अपडेट्स हैं वो आपको बता देते हैं। मरुधरा में जो कुल पॉजिटिव केसेस अब तक सामने आए हैं पहले से लेकर अब तक, उनकी संख्या 16,000 को पार कर चुकी है। 16,085 कुल केस आ चुके हैं। वहीं आज 76 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 375 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं बात कर ले रिकवरी की तो 16,085 जो पॉजिटिव केसेस अब तक रहे हैं, उनमें से 12,646 लोग ऐसे रहे हैं जिनकी इलाज के दौरान रिपोर्ट नेगेटिव हुई है। वहीं 12,386 ऐसे रहे हैं जो पूरी तरह से ठीक हो गए और उन्हें डिस्चार्ज किया गया। कुल एक्टिव केसेस इस वक्त प्रदेश में 3,064 है, जिनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है। आज की बात करें तो देखिए 35 लोगों ने रिकवर किया है। वहीं 35 ऐसे लोग रहे जो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। बात कर लें उन लोगों की जो दूसरे प्रदेशों में थे और अपने प्रदेश लौटे हैं, यानी प्रवासी राजस्थानियों की, तो उनके आने के बाद से जो केसेस सामने आए हैं वो कुल 4,665 रहे हैं। 78% रिकवरी रेट है प्रदेश में कोरोना से, जो कि सबसे बेहतर है देश के तमाम राज्यों में। और प्रदेश के मैप पर देखिए किस तरह से कोरोना ने कहां, किस जिले में कहर बरपाया है। जयपुर में 3,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, 3,120। जोधपुर में 2,589, भरतपुर में 1,434, पाली में 994 और उदयपुर में 671। ये 5 वो जिले जहां सबसे ज्यादा कहर बरपाया कोरोना ने। ठीक उसी तरह नागौर में 607, कोटा में 585, धौलपुर में 549, सीकर में 489 और अजमेर में 470 कुल केसेस अब तक दर्ज किए गए। बुरी खबर यह है कि कोरोना अपने पांव पसार रहा है। अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट सबसे बेहतर है और तेजी से लोग रिकवर भी कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे कुछ सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कोटा से शाकिर अली और बीकानेर से सतवीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सतवीर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और कहां पर हैं आप, क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की अगर बात कर लें तो जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही बात करी कि रिकवरी जो रेट है वो लगातार अच्छी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो भी एक चिंता की जो लकीरें हैं वो प्रशासन के ऊपर खड़ा कर रहा है। और जिस तरीके से कल की बात कर लें तो कल 8 पॉजिटिव मामले आए थे, जिसमें से जो एससीडी जो ऑफिस है उसके अंदर से भी 2 मामले सामने आए थे, जिसके बाद में वहां पर भी जो चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची और वहां पर जो अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे उनकी वहां पर जो सैंपलिंग का जो दौर है वो लिया गया है। तो अभी तक वर्तमान स्थिति की बात कर लें तो बीकानेर के अंदर 208 मामले जो कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं, जिसमें से जो 13 जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं पर रिकवरी अगर रेट की बात कर लें तो 115 के ऊपर जो रिकवरी रेट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद अभी डूंगरगढ़ में है और डूंगरगढ़ में वहां पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए जो जागृति जो वाहन है उसको वहां से रवाना किया है। और इसके साथ ही और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंस की पूरी तरीके से जो पालना है वो करें। और बीकानेर कलेक्टर कुमारपाल गौतम भी लगातार अभियान से जुड़े हुए हैं। पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे हम पुलिस अधीक्षक की बात कर लें, चाहे आईजी जोश मोहन की बात कर लें, तो वो भी अपने अपने जो स्तर पर लगातार जो काम है वो कर रहे हैं। कल जिस तरीके से जो यहाँ से रैली निकाली गई थी पुलिस कर्मियों द्वारा, और जो बाइकर्स हैं, पुलिस कर्मी जो बाइकर्स के साथ में पूरे जो
शहर का इलाके का जो दौरा है वो यहाँ पर कर रहे हैं। वहां पर एक एक घर में जाकर लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने ज्यादातर घर के अंदर रहें और जरूरी अगर कोई काम है तो ही घर से बाहर निकलें। लेकिन अगर लोगों में जागरूकता की बात कर ले तो थोड़ी यहाँ पर जागरूकता का अभाव जरूर देखने को मिल रहा है। लोग कोरोना जैसे संक्रमण से थोड़ा सा पूरी तरीके से जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण से कई ये बात मैंने भी नोट की है। जिस तरह से तमाम तरह की खबरें आती हैं कोरोना काल में, चाहे वो अपराध से जुड़ी हो या आंदोलनों से जुड़ी हो, कई तस्वीरें ये बताती हैं कि नहीं लोग कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स कर गए। ये रियायतें इतने रिलैक्सेशन के लिए नहीं थी। और सहयोगी शाकिर मेरे साथ कोटा से हैं, कोटा से भी तमाम तरह की खबरें आती हैं शाकिर, और एक मिले जुले तौर पर देखने में लगता है कि नहीं तमाम चीज़ों के बीच में रिलैक्स कुछ ज़्यादा हो गए लोग, जबकि वो उन्हें इस बात को समझना होगा कि ये इतने रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है। शाकिर, लगता है मेरी आवाज शाकिर तक नहीं पहुंच रही है। सौरभ मेरे साथ जयपुर से है। सौरभ, जैसा कि मैंने कहा, देखिए बुरी खबर यह है कि कोरोना पैर पसार रहा है। अच्छी खबर यह है कि रिकवरी में हम सबसे बेहतर हैं और तेजी से लोग रिकवर भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। रिकवरी रेट जो है वो राजस्थान में बहुत अच्छी है और यही कारण है कि अब लगातार मामले जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में पिछले 2 दिनों बाद आज शुरुआत जो है वो राहत देने वाली है, क्योंकि सिर्फ 14 नए मामले सामने आए। चूँकि जिस प्रकार से कल 100 मामले आए थे और परसों भी ज़्यादा मामले आए थे, इसलिए आज से चिंता की बात थी। लेकिन आज की शुरुआत जो है वो कम मामलों के साथ हुई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज दिन भर में भी शायद कम ही मामले आए। लेकिन जिस प्रकार से आपने जागरूकता की बात की, तो अब लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कोरोना है और उसके साथ ही जीना है। इस लिहाज से लापरवाही भी कई लोग बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार के शहरों के हाल इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने कामकाज कर रहे हैं, लेकिन एहतियात बरत भी रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना है और इसी के साथ जीना है। इस लिहाज से उस खतरे को वे बहुत लाइटली ले रहे हैं। और यही कारण है कि मामले में जो राजधानी में जिस प्रकार से लगातार मामले आ रहे हैं वो सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि जिस प्रकार से एहतियात बरतने के निर्देश तमाम प्रशासनिक अमले द्वारा किया जा रहा है, उसका पालना कुछ जगहों पर हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी लापरवाही बिल्कुल सामने आ रही है। जी बिल्कुल। और एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं सहयोगी शाकिर से बातचीत की। शाकिर, दिन भर तमाम तरह की खबरों को हम डील करते हैं। मैंने कहा जैसे मान लीजिए अपराध की जगत से जुड़ी हुई खबरें या फिर प्रदर्शनों को लेकर हम खबरें डील करते हैं, और उसमें कहीं कहीं ये एहसास होता है कि नहीं लोग जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा रिलैक्स कर चुके हैं। शाकिर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं, मेरी आवाज़ शाकिर तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं वो सभी के सामने हैं, और इन्हीं स्थितियों को देखते हुए जागरूकता का महाअभियान प्रदेश में शुरू किया गया, जो कि 30 जून तक चलना है। 25 जून जो आज की तारीख है, ये महाअभियान धीरे धीरे बढ़ रहा है और अपनी छाप, अपना असर छोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन अनलॉक 1.0 में कुछ आदतें जिन पर लॉकडाउन के दौरान ताला लग जाना चाहिए था, बदकिस्मती से वो भी अनलॉक हो गई शायद लोगों में। बहरहाल सहयोगी कपिल श्रीमाली उदयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, ओवरऑल किस तरह की स्थिति है आज उदयपुर में? देखिए, उदयपुर में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि अब ये मामले कछुआ चाल से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये संख्या 670 तक पहुंच चुकी है, जो कि चिकित्सा विभाग के लिए चिंताजनक आंकड़ा है। आज सुबह एक और प्रवासी में ये संक्रमण
पाया गया, जो कि मुंबई से उदयपुर लौटा था और ऋषभदेव के कल्याणपुर कस्बे का रहने वाला है। संक्रमित पाए जाने के बाद में उसे हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया है। अगर हम पिछले एक सप्ताह की बात करें तो अधिकांश प्रवासी जो कि मुंबई से लौटे हैं वही संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं अंदरूनी शहर जो कि पहले हॉटस्पॉट के रूप में सामने आ चुका है, वहां से भी 7 मामले सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर प्रवासियों की संख्या बेहद ज्यादा है और ये कोशिश की जा रही है कि जागरूकता अभियान के मार्फत इस चेन को तोड़ी जाए। तो अब ग्रामीण अंचल में जागरूकता अभियान का विशेष जोर देखा जा रहा है। छोटे छोटे कस्बों में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस महकमा ये कोशिश कर रहा है कि जनता को जागरूक करे और इसकी चेन को कैसे तोड़ा जाए, क्या सावधानियां बरती जाए, इसको लेकर लोग पूरी तरह से सतर्क रहें। जी स्वप्निल। और चलिए बने रहे मेरे साथ। शाकिर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, कोटा के क्या अपडेट्स हैं कोरोना को लेकर? जी देखिए स्वप्निल, पिछले 2 दिन से कोटा में जो है 19 नए पॉजिटिव रोगी सामने आ गए हैं। आज भी सुबह जो रिपोर्ट आई है उसमें मुताबिक 8 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं और कोटा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या 585 हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ पर 92% जो है रिकवरी रेट है। तो 525 रोगी जो है स्वस्थ होकर अब तक अस्पताल से लौट भी चुके हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों कोटा में एक कोरोना जो थम सा गया था, नए पॉजिटिव रोगी सामने नहीं आ रहे थे, एक आध ही आ रहे थे, तो अब एक बार फिर ये 2 दिन में 19 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। तो ये कई जो भी पॉजिटिव रोगी जो सामने आए ये अलग अलग इलाकों के हैं, तलवंडी, विज्ञान नगर, बल्लभबाड़ी स्टेशन। तो जो ट्रेवल हिस्ट्री के आधार पर जिस तरह से अब सैंपलिंग की जा रही है एक पॉजिटिव रोगी के पाए जाने के बाद, वो रोगी जो अब सामने आ रहे हैं और जो जिस तरह से लगातार अलग अलग इलाकों में सैंपलिंग की जा रही थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं अब नियंत्रण नजर आ रहा है। जो हॉटस्पॉट इलाके थे वहाँ पर नियंत्रण नजर आ रहा है। लेकिन अब जो नए रोगी आ रहे हैं वो अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। आज भी जो 8 रोगी आए हैं वो 8 नए इलाके ऐसे इलाके हैं जो शहर को पूरा कवर कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा रोगी नहीं है, ऐसी तादाद नहीं है कि एक ही इलाके से 5 रोगी आए हों या इस तरह के आए हों। तो क्योंकि जो ट्रेवल हिस्ट्री आ रही है उसके मुताबिक जो है नए पॉजिटिव रोगी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो अभियान चलाया जा रहा है सरकारी कार्यालयों में शपथ, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर है, जयपुर के जोबनेर थाना क्षेत्र में बुधवार को कृषि विभाग की एक कर्मचारी विभाग कार्यालय में मृत पाई गई। सूचना पर जोबनेर थानाधिकारी और डीवाईएसपी राजकंवर शेखावत मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जो कि बरामद किया गया। सुसाइड करने वाली महिला संगीता बागड़ी ने विभाग के एक अधिकारी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। संगीता बागड़ी नाम की लेडी है जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, यहीं जोबनेर में पोस्टिंग है। तो ऑफिस के अंदर वो उसकी डेड बॉडी मिली तो उस पर पुलिस घटनास्थल पे गई। घटनास्थल पे डेड बॉडी लेटी अवस्था में थी और प्रथम दृष्टया डेड बॉडी को देखने से जैसे किसी तरह का स्ट्रगल मार्क्स वगैरह अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा ये सुसाइड नहीं है, ये सीधे तौर पे दिखने वाला मर्डर है। मेरी बहन यहाँ जोबनेर सुपरवाइज़र पद पर कार्यरत थी और इसके यहाँ चार्ज डबल शिवराम जीतरवाल और एक सहयोगी आशा चौधरी सुपरवाइज़र पद पर दोनों कार्यरत थे। दोनों ने इसको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। काफ़ी समय से ये लोग इसको प्रताड़ित कर रहे थे। इसमें मुझे 1-2 बार अवगत करवाया। रुकते हैं ब्रेक के लिए।